और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट, इजराइल की मीडिया का एक बड़ा दावा। इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा किया कि हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं की बैठक के दौरान हमला किया गया। हिजबुल्लाह के नए चीफ के भी मारे जाने की खबर है। इजरायली मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा। हाशिम सैफुद्दीन, जिसे हाल ही में हिजबुल्लाह का नया नेता नियुक्त किया गया है, अब ऐसे में इजराइल की मीडिया यह बड़ा दावा कर रही है कि नए नेता का भी खात्मा कर दिया गया है। कहा कि हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं की बैठक के दौरान यह हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के नए चीफ के भी मारे जाने की खबर है। नाम हाशिम सैफुद्दीन। हाल ही में हिजबुल्लाह की तरफ से अपना नया नेता नियुक्त किया गया नसरल्लाह के खात्मे के बाद, और अब इजराइल की मीडिया ये बड़ा दावा करते हुए कि हमने एक और अटैक किया और इस अटैक में हाशिम सैफुद्दीन की भी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। हिजबुल्लाह के नए चीफ के मारे जाने की खबर है और ये दावा किया है इजरायली मीडिया ने। हाशिम सैफुद्दीन को जो नई जिम्मेदारी मिली थी, नया चीफ बनाया गया था नसरल्लाह की मौत के बाद, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है इजराइल की मीडिया की तरफ से कि जो नया चीफ था हाशिम सैफुद्दीन, उसको भी ढेर कर दिया गया है, उसको भी मार दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेबनान में इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं और हमले में कहा यह जा रहा है कि सैफुद्दीन जो है वो मार दिया गया है। अभी मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है हाशिम सैफुद्दीन की, लेकिन इजरायली मीडिया का यह दावा है कि जो अटैक किया गया, जो हमला किया गया, उसमें हाशिम सैफुद्दीन को मार दिया गया है। ये दावा इजरायली मीडिया की ओर से किया गया है। तो देखिए, पहले हसन नसरल्लाह को ढेर किया गया और उसके बाद हाशिम सैफुद्दीन को लेकर के जानकारी सामने आ रही है कि उसको भी ढेर किया जा चुका है। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल, जो कि आपको ग्राउंड से पल पल की जानकारी दे रहे हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जगविंदर, ये बड़ा दावा इजरायली मीडिया की ओर से किया गया है कि जो नया चीफ है हाशिम सैफुद्दीन, उसको भी मार दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल कहा यह गया है इजरायली मीडिया की तरफ से कि साउथ बैरूत के एक बंकर नुमा इलाके में ये मीटिंग करने के लिए पहुंचा था और वहीं पर स्ट्राइक किया गया और उस स्ट्राइक में सैफुद्दीन के मारे जाने की खबर है। लेकिन साथ ही ये भी कहा है इजरायली मीडिया ने कि लगता है ऑपरेशन उनका संभावित तौर पर सफल रहा है। यानी अभी तक उन्होंने पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जो उसकी ट्रैकिंग की गई थी, उस जगह पर, उस अड्डे पर, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर एक हमला हुआ है और उस हमले को ये सक्सेसफुल बता रहे हैं। आपको मैं खास बात एक और बता दूं कि जैसे ही रात होती है, रात के अंधेरे में हिजबुल्लाह के बेरूत और आसपास के रिहायशी इलाकों में जो उनके सपोर्टर्स के गढ़ माने जाते हैं, वहां पर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, उन जगहों पर हमला करना इजराइल का ये रोज की रात का काम हो गया है। कल भी हमने रात को देखा कि लगातार हमले किए गए, स्ट्राइक किए गए, और आज रात भी ये हमला किया गया है। अभी यहाँ सुबह के 4:30 बजे है, लेकिन माना ये जा रहा है कि जब तक दिन चढ़ेगा तब तक ये खबर यहाँ लोगों तक आम हो जाएगी। अब इजरायली मीडिया का दावा और इजरायली सेना की ये कार्रवाई, इसमें अगर कोई दम ना होता तो शायद इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर भी ना आई होती। लेकिन अगर ऐसा हुआ और वाकई ही उसकी मौत की पुष्टि हो जाती है, यहाँ हिजबुल्लाह भी ये बात मान लेता है, तो आप ये समझिए कि एक तरह से बैकबोन तोड़ने जैसा काम होगा कि हिजबुल्लाह के जो भी बड़े कमांडर हैं, उनको चुन चुन के मारने के लिए इजराइल की जो कार्रवाई है वो एकदम पुख्ता साबित हो रही है। और ये लड़ाई अगर हम एयर स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक के जरिए देखें या मिसाइल हमलों के जरिए देखें, तो ये राजधानी बेरूत के आसपास पहुंच गई है। बहुत सारे इलाके जिनमें कल मैं गया, वहां पर जहां हिजबुल्लाह के सपोर्टर रहते हैं, उनके घर खाली पड़े हैं। हालांकि उनके बड़े बड़े कमांडर वहां मीटिंग्स के लिए जरूर पहुंचते हैं और उनको बख्श नहीं रहा है इजराइल वहां पर भी। बिल्कुल जगविंदर जी, लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरीके से पहले नसरल्लाह का खात्मा हुआ और उसके बाद ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो गई, अगर ये खबर आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो क्या हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल की ये जंग दो बड़ी शक्तियों की जंग में तब्दील होती नजर आएगी? ऐसा लग रहा है जगविंदर जी। देखिए, फिर हिजबुल्लाह के लिए बहुत ही खतरनाक बात होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों का, खासकर शिया समुदाय का भरोसा उठ जाएगा हिजबुल्लाह के ऊपर से, क्योंकि उनको लगेगा कि जब इजराइल से इसके कमांडर ही नहीं बच पा रहे हैं, हिजबुल्लाह खुद ही नहीं बच पा रहा है, तो ऐसे में वो यहाँ के लोगों को क्या इजराइल से बचाएगा। इसीलिए जितने ज्यादा शरणार्थी कैंपों में लोग रह रहे हैं या जिनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, उनकी आस उम्मीद यही है कि इस बार 1982 से लेकर 2006 तक इजराइल के साथ जिस तरह से हिजबुल्लाह लड़ा है, उससे अलग तरीके से उसको रणनीति अपनानी होगी। केवल ये एम्बुश तक सीमित न रह जाए। जो ग्राउंड रेड साउथ लेबनान के बॉर्डर पर चल रही है इजराइल की, अगर वहां से सैनिक आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ से सीधा बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में, जहां इनके सपोर्टर्स बड़ी संख्या में रहते हैं, इनके बड़े बड़े दफ्तर हैं, इनके अड्डे हैं, वहां पर एयर स्ट्राइक किया जाता है, ड्रोन स्ट्राइक किया जाता है, तो ऐसे में
हिजबुल्लाह खुद ना बच पाए तो वहां के लोगों का दबाव हिजबुल्लाह पर आ जाएगा, और ऐसे में ईरान को भी बैकफुट पर जाना पड़ेगा, सीरिया को भी, और यमन हुती जो कि उनका एक तरह से समर्थन कर रहे हैं और इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। इजराइल हिजबुल्लाह के कमांडरों को मारकर इन तीनों देशों पर एक साथ हावी हो जाएगा, और जो लोकल लोग हैं जो खुद लेबनान में रहते हैं वो शिया समुदाय भी कहेगा कि हिजबुल्लाह फेल हो गया है, हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गया है इजराइल के आगे। बिल्कुल ठीक है जगविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन इजरायली मीडिया की ओर से दावा किया गया कि हिजबुल्लाह का नया चीफ जो है हाशिम सैफुद्दीन, उसको भी मार दिया गया है। ये सीधे तौर पर इजरायली मीडिया की ओर से कहा गया है।